आज के इस वीडियो में हम लोग बैंड सीलिंग मशीन यानी कि पाउच पैकिंग मशीन जो FR 900 मॉडल होता है उसको अनबॉक्स करके देखने वाले, यानी कि खोल के ओपन करके देखने वाले हैं कि मशीन में हमारे को क्या क्या मिलता है, क्या क्या सामान मशीन के साथ में आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कार्टन को ओपन करते हैं। कुछ इस तरह का कार्टन होता है। पहले तो आप कार्टन देख लीजिए, इस तरह से रहता है, काफ़ी बड़े साइज़ की होती है ये मशीन। तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से इसकी जो टेप है इसको काटते हैं। सबसे पहले तो हमारे को ये यहाँ पे देख सकते हैं ऑपरेशन मैनुअल, मतलब यूज़र मैनुअल भी बोल सकते हैं इसको। ये रहता है मशीन के साथ, जिसमें मशीन की सारी डिटेल्स दी हुई रहती है, लाइक पर्पस ऑफ द प्रोडक्ट कि इस प्रोडक्ट का पर्पस क्या है, क्यों ये प्रोडक्ट बनाया गया है, क्या क्या चीज़ें कहाँ पे लगी हुई होती है ना, इसकी स्पीड वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ के आपको मैं बताऊँगा। बाकी पहले तो देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो देखिए ये एक पाउच मिला है मुझे, जो कि इस पाउच को भी मैं पहले खोल लेता हूँ फटाफट और देखता हूँ इसके अंदर क्या क्या है। तो इस पाउच के अंदर मुझे तो ये पहले 2 रबड़ का बेल्ट होता है जो कि अंदर मशीन में उपयोग होता है, एक्स्ट्रा दिया हुआ रहता है, मशीन में भी लगा हुआ है और 2 पीस एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है। और ये टेफ्लॉन क्लॉथ का ये बेल्ट है, ये भी 2 पीस एक्स्ट्रा है, मशीन के अंदर भी लगा हुआ है और 2 पीस एक्स्ट्रा भी दिया हुआ है, ताकि आगे चल के अगर कभी वो ख़राब हो तो आप बदल के दूसरा लगा सको। इसके बाद ये एक एक्सटेंशन दिया हुआ है जो कि आपको मशीन के साथ अभी लगाना होगा। और एक ये पाना है, इसको बहुत सारी जगहों पे पेचकस बोला जाता है, रिंच बोला जाता है, आप देख लो आपके यहाँ पे क्या बोला जाता है इसको। इस तरह का रहता है। 2 पीस यहाँ पे फ्यूज दिए हुए हैं मशीन के साथ एक्स्ट्रा, जो कि मशीन में अंदर लगता है और ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है ताकि जब कभी ख़राबी आए कुछ तो आप चेंज कर सको। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मैं फिर से इस पाउच के अंदर डाल देता हूँ। तो इसको हमने डाल दिया है। अब हमारे पास ये केबल है, मशीन को सॉकेट से, बिजली के जो सॉकेट होती है उससे कनेक्ट करने के लिए ये केबल दिया हुआ है। काफ़ी ड्यूरेबल लग रहा है, काफ़ी हैवी ड्यूटी है, मतलब अच्छी क्वालिटी की ये है। इसमें मतलब अच्छा बल्ब फील हो रहा है कि भाई मजबूत है ना, मजबूत है, अच्छे क्वालिटी का है। थर्मोकोल से ऐसे रहता है ताकि भाई ट्रांसपोर्ट में जो है मशीन, क्योंकि ट्रांसपोर्ट में जब मशीन जाता है तो अटक पटक होता है बहुत सारी जगहों पे, तो मशीन हमारी डैमेज ना हो इस चीज़ के लिए इस तरह की ये थर्मोकोल से पैक किया हुआ रहता है। और ये हमारे मशीन का पहला लुक आप लोग देख सकते हैं। चूँकि थर्मोकोल से ये ढका हुआ रहता है तो उसका कुछ यहाँ पे पार्टिकल्स टूट फूट के झड़ वड़ के लगे हुए हैं, है ना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह का हमारा मशीन रहता है कुछ। यहाँ पे एक स्टिकर लगा हुआ है Q061, ये क्वालिटी चेकिंग के बाद ये स्टिकर लगाया जाता है, तो वो क्वालिटी चेक करके कंपनी वालों ने लगाया हुआ है। तो ये हमने यूज़र मैनुअल जो मशीन का है, मशीन के साथ में बुक मिलता है, उसको ले लिया है। इसको ओपन करके हम लोग देख लेते हैं कि मशीन की क्या स्पेसिफिकेशंस है। यहाँ पे क्लोज लाओ, आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है मेन स्पेसिफिकेशंस, पावर सप्लाई। तो इसके अंदर 110 से 220 वोल्ट इसको पावर चाहिए, 50 से 60 हर्टेज का। इसके बाद 650 वाट की इसकी पावर होती है। सीलिंग स्पीड की हम लोग बात करें तो 12 मीटर प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में जो है 12 मीटर लंबा पाउच ये पैक कर सकता है 1 मिनट के अंदर। सीलिंग विड्थ की बात करें, सीलिंग विड्थ का मतलब होता है कि कितना चौड़ा पाउच हमारा पैक होगा, तो वो 12 mm तक चौड़ा पाउच आप इसके अंदर पैक कर सकते हो। टेम्परेचर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस तक आप इसको लेके जा सकते हो। सीलिंग लेंथ, तो सीलिंग लेंथ तो आप जितना चाहो उतना पैक कर सकते हो, अनलिमिटेड है। यही चीज़ें हैं इस मशीन की। बाकी जो और अन्य चीज़ें हैं वो मशीन की क्या मैकेनिज्म वगैरह है, वो इसी का जो दूसरा एक मॉडल आता है उसकी भी जानकारी इसके अंदर दी हुई है। अब हमारा जो ये सब बटन वगैरह है, इसका क्या उपयोग है, कैसे यूज होता है, वो सब इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में आगे वो समझा दूंगा। अभी तक तो हमने देखा यूजर मैनुअल की बातें, बाकी प्रैक्टिकली मशीन का क्या, कैसे उपयोग किया जाता है, क्या क्या फंक्शंस, कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमारा ये वायर है,
इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं बिजली से और फिर जानते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे जो है इसको कनेक्ट करने का रहता है, फिर हमने यहाँ पे बोर्ड में भी इसको लगा दिया है। अब मशीन के अंदर पावर आ चुकी है, परंतु मशीन में आप कहीं भी देख रहे हो कोई बल्ब जल नहीं रही है, क्योंकि ये जो देख रहे हो ना, ये रेड कलर का जो बटन टाइप का दिख रहा है, ये इमरजेंसी बजर बोलते हैं इसको। ये अभी प्रेस किया हुआ है ना, ये पूरा प्रेस किया हुआ है। तो इसको चालू करने के लिए हमारे को क्या करना होगा, ये जो देख रहे हो इसको क्लॉक वाइज घुमाना होगा। इस तरह से घुमाने से ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ गया है। एक बार फिर से क्लोज करके दिखाओ। जब इसको हम लोग प्रेस कर दिए तो अभी नीचे हो गया, तो ऐसे में बंद रहेगा, लाइन देंगे कुछ भी नहीं होगा। अब इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये ऑटोमेटिक ऊपर उठ गया। अब इससे अब ये ऊपर उठ चुका है। अब ये जो देख रहे हो लाल वाला बटन, यहाँ पे पावर लिखा भी हुआ है, शायद वीडियो में ना दिख रहा हो प्रॉपर, चूँकि ब्लैक से ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वाला जो लाल बटन है इसको प्रेस कर देंगे तो मशीन हमारा यहाँ से चालू हो गया। आप देख सकते हैं कि ये जो बेल्ट वगैरह है घूमने लग चुकी है। बेल्ट की स्पीड क्या रहेगी मशीन की, उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे ये वॉल्यूम दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग कि इसको मैं इधर घुमा रहा हूँ तो ये स्लो हो जा रहा है, फिर इसको बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ जा रहा है स्पीड। चालू तो हो चुका है मशीन, लेकिन अभी भी जो हमारा टेम्परेचर मीटर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं मीटर, इसके अंदर अभी भी लाइन नहीं आया है। तो इसको चालू करने के लिए यहाँ पे ये जो पीला वाला बटन देख रहे हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हीटर का बटन। हीटर जो मशीन का पाउच को पैक करने के लिए जो गर्माहट पैदा करती है, वो हीटर का बटन ये हुआ। अब जब हम लोगों ने इसको प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि जो टेम्परेचर कंट्रोलर है इसके अंदर लाइन आ चुकी है, और इसके अंदर जो इसका अभी टेम्परेचर है 200 के ऊपर सेट हो रखा है। तो ये धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं कि 27 हो गया, 28 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 32, 33, 34, ये 200 पे आके ऑटोमेटिक रुक जाएगा। जितना भी इसका टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिक 200 पे आके ठहर जाएगा। लेकिन हमारे को अगरबत्ती पाउच पैक करने के लिए, चूँकि हम लोग अगरबत्ती का बिजनेस करते हैं तो अगरबत्ती पाउच ही पैक करते हैं, तो अगरबत्ती का जो पाउच होता है उसको पैक करने के लिए 160 से 180 पॉइंट तक ही टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, कम कर लेते हैं। जैसे कम करना हो या फिर बढ़ाना हो तो ये आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ जो बटन है, ऊपर की तरफ एरो और एक नीचे की तरफ एरो। तो जो ऊपर की तरफ एरो वाला बटन है उससे बढ़ेगा टेम्परेचर, देख सकते हैं 200 था 201 हो गया, 202 हो गया, और बढ़ाएंगे 203 हो जाएगा। लेकिन हमारे को क्या 180 पे लेके आना है अभी। तो ये जो नीचे डाउन एरो का बटन दिख रहा है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे, ये आप देख सकते हैं डाउन एरो का बटन है, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो ये कम हो रहा है। तो इसको हम लोग 180 पे ले आएंगे। हमने इसको 180 पे लेके आया है। अब इसको हम लोग सेट, ये सेट वाला बटन जो दिख रहा है देख रहे हो, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये सेट हो गया। अब ये ऑटोमेटिक 180 के आसपास इसका टेम्परेचर आके ठहर जाएगा, न कम होगा न बढ़ेगा, ठीक है। तो ये था इसका यूज। बाकी अब इसमें पाउच वगैरह पैक कैसे होगा अब वो हम लोग देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को पहले दिखाया था ये कि भाई मशीन के साथ जो जो मिलता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पार्ट है वो मशीन में आपको लगाना होगा, और वो आपको यहाँ पे कसना होता है। मैं आप लोगों को नॉर्मली रख के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से यहाँ पे इसको टाइट करना रहता है। तो ये हमने यहाँ पे रख दिया है। अब हम लोग इसके अंदर पाउच को पैक करके देखेंगे कि भाई पाउच कैसे हमारा पैक हो रहा है। एक और बटन जो कि मैंने अभी आप लोगों को बताया नहीं, ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का बटन, ये मशीन के अंदर कूलिंग के लिए, सेल्फ कूलिंग के लिए फ़ैन लगा हुआ होता है। तो उस फ़ैन को जब हमें चालू करना हो तो इस बटन को हम लोग प्रेस कर देंगे तो मशीन के अंदर जो फ़ैन होता है वो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा। मशीन को कूल रखेगा, ठंडा रखेगा, ज़्यादा हीट नहीं होने देगा मशीन को। तो अगर आपको 15-20 मिनट से ज़्यादा लगातार मशीन को यूज करना हो तो आप फ़ैन को चला सकते हैं, अदरवाइज़ 15-20 मिनट के लिए ही अगर यूज करना हो तो बंद करके भी रख सकते हैं। हालांकि हमने चला दिया है। तो मशीन जो है हमारा देख पा रहे हैं आप लोग कि 168 पॉइंट तक हीट हो चुका है। पाउच इतने हीट पे भी पैक हो सकता है, कोई इशू नहीं आएगी। हम लोग फटाफट से 1-2 पाउच को पैक करके देखते हैं। पहला पाउच लाओ जल्दी। देखिए दोस्तों, ये पाउच है हमारा जो कि खुला हुआ है। ये पुराना पाउच है ना।
मैं इसको पैक करके देखता हूँ, फिर आपको नया पाउच भी पैक करके दिखाऊंगा। तो ये हमारा खाली पाउच है और पतला पाउच है ये। आप इससे मोटा पाउच भी पैक कर सकते हो। देख सकते हैं कितनी शानदार और स्मूथ पैकिंग हुई है। ये आप लोग देखिए और समझिए, थोड़ा सा अच्छे से क्लोज करके दिखाओ। बहुत ही हैवी पैकिंग हुई है। अब मैं पाउच को ओपन करके देखता हूँ कि ये क्या हो रहा है। देखिए, ओपन भी नहीं हो रहा है पाउच। ये पाउच फटेगा लेकिन ओपन नहीं होगा, है ना। तो इस तरह की पैकिंग होती है। मैं आपको इसके उल्टे साइड भी पैक करके दिखाता हूँ। ये देखिए आप लोग किस तरह से शानदार पैकिंग हुई है इसकी। अब इसमें जिपर पाउच हो या नॉर्मल पाउच हो, सब पाउच इसमें आप अच्छे से पैक कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं आएगी। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को इस मशीन के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल गई होगी कि मशीन को कैसे उपयोग किया जाता है। यदि आप ये मशीन परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे पास ये सारी मशीनें अवेलेबल रहती है हमेशा। ऑल ओवर इंडिया हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध होती है। आप ऑनलाइन भी हमारे यहाँ से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ये मशीन मंगवा सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिस पे विजिट करके भी ये मशीन परचेज कर सकते हैं। मुजफ्फरपुर बिहार में हमारा ऑफिस है। बाकी मशीन की प्राइस जाननी हो आपको, बेस्ट प्राइस क्या आएगी आपके लिए, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे कि आपको बेस्ट से बेस्ट प्राइस दिया जाएगा। और आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, आके भी ले सकते हो, जो भी आपको सही लगे आप अपने हिसाब से देख सकते हो। जब आप हमारे यहाँ पे आओगे तो आप चाहो तो सामने से मशीन ओपन करके देख सकते हो कि भाई मशीन कैसा है, जो मशीन मैं ख़रीदने वाला हूँ उसकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, मजबूती तो है कि नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सामने से देख सकते हो। बाकी ऑनलाइन भी मंगवाओगे तो कभी भी कोई इशू नहीं आएगी। हम लोग कोई भी मशीन बेचते हैं तो चेक करते हैं, उसके बाद ही बेचते हैं। अभी भी जो मशीन मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ, ये मशीन मुझे किसी पार्टी को भेजना है, ट्रांसपोर्ट में जाने वाला है, तो उसको हम लोग डेमो करके देखने वाले थे। तो सोचा कि चलो आज एक वीडियो ही बना देते हैं कि भाई क्या क्या सामान मशीन के साथ में रहता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, बाकी अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट करके आप ये मशीन परचेज़ कर सकते हैं। इसी तरह की और भी मशीनें आती है, जैसे कि नाइट्रोजन वाली मशीन, कि भाई आपके प्रोडक्ट के अंदर नाइट्रोजन फिल करना चाहते हो आप, तो नाइट्रोजन वाली मशीन आती है। या फिर ये तो वर्टिकल मशीन हो गई, हॉरिजॉन्टल मशीन चाहिए आपको, हॉरिजॉन्टल मशीन भी मिल जाएगी। इसी में एसएस मॉडल, एसएस बॉडी की मशीन आती है, वो भी आपको हमारे पास मिल जाएगी। तो किसी भी तरह की पैकिंग मशीन चाहिए आपको तो आप हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको सारी मशीन की फ़ोटो वगैरह मिल जाएगी, जहाँ पे कि देख के आप पसंद कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइए कि आप भारत के कौन से ज़िले से देख रहे हैं, और इस वीडियो का क्या आपको अच्छा लगा और क्या ऐसा लगा कि भाई मैंने सही से नहीं बताया, ताकि आगे जब भी कोई वीडियो बनाऊं तो उस चीज़ का मैं ध्यान रख सकूं कि भाई सारी जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा सकूं।